साथियों नमस्कार। इस वक्त अपने थाना सराय ख्वाजा के अंतर्गत एक गांव में मौजूद हैं। एक महिला हमारे साथ फ्रेम में आप देख रहे होंगे। इस महिला की कहानी यह है कि इसको प्रेम होता है और इसका प्रेमी दगाबाज और धोखेबाज निकल जाता है। दरअसल कहानी जौनपुर के मिथिलेश की है और ये रायबरेली की उनकी प्रेमिका हैं। भाई 3 बच्चे मिथिलेश के हैं, 2 बच्चे इस महिला के हैं। एक प्रेम कहानी में एक प्रेमी धोखेबाजी का पराकाष्ठा जो है उसको लांघ देता है और एक प्रेमिका सारी मर्यादाएं उसको लांघ देती है। यानी कि इस महिला के बारे में आपको बता दें, पहले ये शादीशुदा थी, इसके पति जीवित थे और इसने उसके बावजूद प्रेम किया मिथिलेश से। और मिथिलेश अलग नाम से कहानी बनाता है, कहता है कि मैं राकेश यादव हूँ और मेरे घर में कोई और नहीं, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी भाभी मेरे साथ रहती हैं बस। अब उसने इनको झांसा दिया, उस झांसे में ये फंस गई और इन्होंने पूरे एक परिवार को धोखा दिया, अपने पति को धोखा दिया, उसके परिवार को धोखा दिया और आज दर दर की ठोकरें खा रही हैं। रोती बिलखती पहुँच चुकी हैं जौनपुर में। जौनपुर में आ गई, थाने पर जाती हैं, एसएचओ साहब से बहस होती है, उसके बाद इस गांव में आती हैं। हालांकि इसके पहले एक बार इस गांव में आ चुकी होती हैं। आइए सीधे इनसे जुड़ते हैं। क्या नाम है? काजल। काजल? हाँ सर। कहाँ से आई हैं? रायबरेली से। रायबरेली से। किस गांव से? हल्दी टीकर। और कैसे जौनपुर आना हुआ? वो मिथिलेश के माध्यम से। मिथिलेश के माध्यम से। मिथिलेश ने आपसे प्रेम किया? हाँ, मिथिलेश ने आपने हमसे। मिथिलेश से प्रेम क्यों कर लिया? मिथिलेश हमको बढ़ा चढ़ा के बात किए। नहीं, कोई बढ़ा चढ़ा कर बात करेगा तो आप प्रेम में फंस जाएंगी। नहीं, फंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम फंस गए, आपका फंसा पति दिए। जिंदा है, क्या कमी रही उसमें कि आपको? तो साथियों हम वीडियो कर रहे थे, इसी बीच बारिश होने लगी और भाई बारिश में सबका ठिकाना नहीं लगता है और इनका ठिकाना यही है। आप देख सकते हैं पीछे एक छप्पर नुमा घर है और इसी में मिथिलेश रहता था अपने भाभी के साथ। अब भाई प्रेम में फंसी तो इनका आना जाना भी हुआ और अब आई हैं। अब इनसे सीधे बातचीत करेंगे। रायबरेली की हैं? हाँ सर। क्या नाम है? काजल। पिता का क्या नाम है? सुरेंद्र। और कैसे फंस गई? राउंड नंबर से बात होती थी, वो ऐसे फंसा लिए हैं। बातचीत करके बोले हम ऐसे ऐसे करेंगे तुम्हारे साथ। अगर जब नंबर ही रॉन्ग था तो प्रेम कैसे सच्चा हो सकता है? हो सकता है ऐसे, मतलब कि वो 3-4 बार कॉल किए, फिर बोले हमको ऐसे नहीं, ऐसे करके वो ये चीज़ दो। हम बोले हमारे पति बहुत शक करते हैं, हमको मारेंगे, गाली देंगे, तो हम कहाँ पे जाएंगे? तो बोले ठीक है, आपको गाली देते हैं, मारते हैं। तो हम बोले हाँ शक करते हैं, फिर कहाँ जाएंगे? अगर भगा देंगे तो बोले चलो हम तुमको लिवा के चलेंगे, लिवा के चलेंगे, फिर हमारे साथ में रहना। हम बोले हमारे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, तो बोले चलो हम मदद करते हैं, दवा इलाज करवा लेना आप और ढंग सही से रहना वहाँ पे, जब तक है तब तक, नहीं फिर हम लिवा के चलेंगे। तो बोले ठीक हो जाएंगे तो अच्छी बात है, हमारा ज़िंदगी बना रहेगा। आप भी मतलब बात करते अच्छा, हैं। आपके पति होते तो क्या फिर भी आप इनके साथ आती? नहीं, फिर नहीं आते हैं। नहीं। तो जब आपके पति थे फिर इनके प्रेम में बता रहे हैं कि 6 महीने पहले आप फंस गई। प्रेम तो पहले से शुरू हुआ ना? हाँ, पहले से शुरू हुआ। तो आपके पति में क्या कमी थी? आपको क्या लगा कि भाई वो नहीं मिल रहा उनसे जो इनसे आपको चाहिए? नहीं, हमारे घर वाले मतलब उनको चढ़ा बढ़ा के बोलते थे, तो हमको मारते थे इसीलिए। अच्छा। हाँ, तो हम उनको बताए कि हमारे पति ऐसे ऐसे हैं, हमको मारते पीटते हैं। तो बोले ठीक है, तुम उनका दवा इलाज करवाओ। आपका उत्पीड़न किया जा रहा था? हाँ, प्रताड़ित किया जा रहा हाँ। था? तो मतलब वही बोल रहे कि जब उनसे बात करती हो, चीत करती हो, तो उन्हीं के साथ में चले जाओ, हमारे बच्चे हमको दे दो, नहीं लेके जाओ। तो फिर बाद में बोले कि अपना बच्चा लेके जाओ। तो इनसे बताएं तो ये बोले कि ठीक है, अपना बच्चा लेके आओ, तुम्हारा बच्चा जैसे अपना बच्चा माने। अच्छा, ये कब गए आपसे पहले मिलने नहीं गए थे। 1 साल जब पहले यहाँ पे आए थे तब ये मतलब यहाँ पे उन्होंने बुलाया तो आप चली आई? हाँ। वो नहीं गए आपसे मिलने? नहीं, तो फिर जब हम यहाँ पे आए तो वो मतलब बम्बई से जब वापस आए तो वो हमारे पास सीधे डायरेक्ट गए थे हमारे पास। अच्छा। हाँ। तो आपकी फैमिली में किसी ने पूछा नहीं कि कौन है, कहाँ से आया है, कैसे आया है? नहीं, तो कोई नहीं देखा था, कोई मतलब चोरी गए थे। वो कितने दिन थे? 15-20 दिन रह के आते। 15-20 दिन रहे और किसी को पता नहीं चला? नहीं चला, वो कहीं जाते ही नहीं थे। कहीं जाते थे तो हमको भी डांटते थे कि मतलब घर छोड़ के कहीं मत जाओ। तो हम कहीं भी नहीं जाते थे, हम बोले ठीक है नहीं जाएंगे। अच्छा, जब आपके पति की डेथ हो गई हाँ। तो क्या आप उसी परिवार के साथ रहे कि अपने मायके चली आई? नहीं, उसी परिवार के साथ में थे। तो ये बोले ठीक है चलो हम तो दोनों लोग शादी कर लेते हैं, चले जाते हैं बाहर, वहाँ कमाएंगे, खाएंगे, बच्चे दिलाएंगे। उस परिवार में और कौन कौन था आपके पति के अलावा?
जेठ जेठानी थे हमारे, सब लोग थे। तो मतलब जब काम क्रिया किए थे रहीं पे रही किए, तो उसके बाद सब लोग 15-20 दिन बोले थे। फिर उसके बाद न बोलते थे, न चलते, न कोई चीज़ से मतलब था, खाए या ना खाए कोई चीज़ से मतलब नहीं था उन लोगों का। अब जब ऐसे मैटर आ गए तो अपना अपना सब लोग भलाई बताने लगे। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पर आपको रहने की जगह दी गई थी और कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं ले रहा था, क्या खाएंगी कैसे जिएंगी। हाँ। फिर आपको लगा कि इस बीच मिथिलेश आपका अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, तो आप मिथिलेश के प्रेम में पड़ी हाँ। और इनके साथ मरने कटने भागने के लिए तैयार हाँ, हो हो गए। गए आज थे। मिथिलेश आपको छोड़कर भाग गए हैं, भाग गया है। क्या कहेंगे? हम इसी के घर में रहेंगे। इस प्रेम को क्या कहेंगे? ऐसा प्रेम करना चाहिए कि नहीं? नहीं, ऐसा प्रेम किसी को नहीं करना चाहिए। पछतावा है आपको? पछतावा तो बहुत है, अब क्या करे, गलती तो करबे किए हैं। जैसे जब वहाँ से सब कुछ खत्म हो गया, आप अपने मायके बताई कि हम नए लड़के के साथ प्रेम में हैं? हाँ, सब कोई जान गया था। हम्म। हाँ, मम्मी पापा भैया भाभी सब कोई जान गया था। और ये जाति छिपा करके आपसे प्रेम हाँ। की है। हाँ। अगर वो बता दिए होते डे फर्स्ट से कि वो उस जाति से नहीं आते, यादव नहीं है, वो हरिजन है, तो क्या आप करती शादी? नहीं करते, भागती उनके साथ? नहीं जाते। क्यों? प्रेम तो जाति भी नहीं जात से पहचानता थोड़ी है। नहीं होता है, वो जिससे हो जाता है वो जात वात कुछ भी नहीं देखता है। वो जब ऐसे ऐसे करके हमको बोले, मतलब सब लोग बता रहे थे जहाँ मतलब ये बाहर में रह रहे थे, इनका शादी हो गई, ये मतलब उनको भी गाली देते, कौन कह रहा है कि हमारी शादी हुई, तुमको हमारे ऊपर विश्वास है कि उनके ऊपर विश्वास है, उनके साथ रहना है कि हमारे साथ रहना। हमारी जब तुम्हारे साथ रहना तो दूसरे का बात मान रहे हैं तो अच्छा, बता। आप लोग लिव इन में थे कि मिथिलेश ने आपसे शादी भी करी? शादी भी किए हैं। हम्म। हाँ, घर पे शादी भी किए थे। सबको पता है? हाँ, सबको साक्ष्य पता। है आप लोगों के पास? फोटो वगैरह है? फोटो है, लेकिन वो एक फ़ोन हमारा दुकान पे पड़ा हुआ है, उसको लाए ही नहीं, बिगड़ गया है फ़ोन, वो पानी में चला गया था। अच्छा, हाँ। तो अभी यहाँ आ गई हैं अभी खोजते यहाँ। खोजती? हाँ। इन्होंने बुलाया कि आप खुद चली आए? ये बोले थे, हम बोले कि जब थाने में वहाँ बैठे थे तो हम बोले कि अगर फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा तो हम तुम्हारे घर पे आ सकते हैं, तो बोले बिल्कुल आ सकती हो। तो हम बोले ठीक है, हम आ जाएंगे तुम्हारे घर पे। बोले आओ, हम घर ही पे हैं। और यहाँ आई तो अलग कहानी आपको पता चली कि इनके 3 बच्चे हैं, उनकी शादी हो चुकी है, बीवी पहले से है। हाँ। और जब आप यहाँ आ गई तो यहाँ से जाना नहीं चाह, हाँ, वो फुर्र हो गए, लेकिन अब हम यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। अब आप जाना नहीं चाहते? नहीं। आप यहीं रहेंगे? यहीं पे रहेंगे। अगर वो नहीं आते तो क्या करेंगी? यहीं पे रहेंगे, यहीं पे कमाएंगे, खिलाएंगे, बच्चों को दिलाएंगे। हमको सब काम करने आता है, खेती बाड़ी का सब काम करने आता है, हम बच्चे को खिला पिला के दिला लेंगे। वो आकर के मारे पीटे आपको तब? कैसे मारेंगे पीटेंगे, आप लोग हो ना सहायता के लिए। हाँ। प्रशासन से आपने गुहार लगाई? आप थाने पर गई थी, एप्लीकेशन वगैरह दिया कुछ? हाँ, सब कुछ दिए तो वहाँ। उसका कुछ कॉपी वगैरह आपने रखा है, है? हमारे पास है। वो अभी दीजिएगा हम लोग को बाद में। हाँ। और फिर वहाँ पर क्या बोला गया, क्या आश्वासन दिया गया आपको? बोल कुछ भी नहीं बोले हैं वहाँ पे, वो दे दिए थे, वो सुन ही नहीं रहे थे। 2 बार रात में यहाँ पे आए थे, सब लोग बता रहे हैं यहाँ पे आए थे, हम तो बाहर में, हमको बाहर में बैठा दिए थे कि आप बाहर बैठो जाओ। बाहर बैठ। जब आप यहाँ आ गई हैं तो गांव वाले आपकी मदद कर रहे हैं? हाँ, हमारी मदद। गांव वाले का व्यवहार कैसा है? अच्छा, बहुत अच्छा व्यवहार वो है। सब बहुत पूरा अच्छा। साथ दे रहे हाँ, हैं? पूरा साथ दे रहे हैं। मिथिलेश आपका प्रेमी दगाबाज में? हाँ, वही दगाबाज निकला। वही गांव वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। साथियों, हमारे साथ काजल हैं, प्रेम में आप देख सकते हैं। इनको आज पछतावा भी है कि पति के रहते इन्होंने किसी और से प्रेम किया जिसको बिल्कुल नहीं जानती थी, और आज उसने इनको धोखा दिया। दरअसल यह रॉन्ग नंबर का खेल था, और जब नंबर ही रॉन्ग हो तो प्रेम असली कैसे हो सकता है? वो भी नकली ही होगा, और वो नकली निकला भी। होता है अक्सर ऐसा ही है कि रॉन्ग नंबर से कहानी शुरू होती है, 99% वो रॉन्ग ही होता है, क्योंकि शादीशुदा प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलते हैं तो उसकी कहानी का अंजाम भी इसी तरीके से होता है। आज यहाँ पर इस गांव के प्रधान भी अगर आएँ, और इस जोड़ा तो खैर है ये नहीं है, ये बेचारी अकेले हैं, इनकी पूरी मदद करें। जिम्मेदारी होती है, एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है कि जब आपके यहाँ कोई आ जाए और आपके ही समाज का किसी ने उसके साथ कुछ इस तरीके से व्यवहार किया है, तो आप अपनी नैतिकता भी निभाएं और सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए आकर के उसको रहने और उसको खाने की पूरी जिम्मेदारी आप निभाएं। खैर, बारिश हो रही है, प्रधान जी आएंगे नहीं आएंगे उसका वेट लोग कर रहे हैं, और हम लोग भी वेट कर रहे हैं। अगर आते हैं तो इनका जो ताला है उसको तोड़ करके, या नहीं तोड़ते हैं तो कोई ऐसी जगह है जहां इनको सारी व्यवस्थाएं मिल जाए, वो प्रधान जी करें। तो साथियों, अगली वीडियो के लिए आप लोग
बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद प्रधान जी आएंगे नहीं आएंगे वो भी दिखाएंगे। और इनके प्रेमी जो हैं मिथिलेश जी यहाँ कब आते हैं। राकेश यादव यानी मिथिलेश हरिजन, बदला हुआ नाम और बदली हुई प्रेम कहानी का बदला हुआ अंजाम।